हेलो दोस्तों, मैं आशीन रतन में सबका स्वागत है। आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सुनना ज़रूर। अक्सर एक महान ओपिनियन हमको सुनने को मिलता है कि जो हो वो बन के रहो। बी योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। असल में जो हो वही बन के रहो। और ये महान आइडिया जो है, महान सजेशन आपको दिया जाता है उनके माध्यम से जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके नज़दीक हैं। और अभी सवाल ये उभर के आता है कि असल में आप क्या हो, असल में हम क्या हैं, असल में ट्रूली हम क्या हैं। हमको यही ज्ञान दिया जाता है ना, बी योर सेल्फ, बी ट्रूली वॉट यू आर, बी ट्रू टू योर सेल्फ। जो हो असल में जो हो वही बन के रहो। असल में हम क्या हैं, बता सकते हो आप मुझे, क्या है हम लोग असल में? वॉट आर वी? वेल, मेरे पास इसका उत्तर है, एंड आई गेस इट्स एज गुड एन आंसर एज यू कैन गेट। इससे अच्छा शायद इसका उत्तर नहीं हो सकता है। वो है कि हम वो हैं जो हम लोग रिपीटेडली करते हैं। हम वो है जो हम लोग रिपीटेडली करते हैं, बस वही है। इसका उत्तर इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बाहर भी कुछ नहीं है। आप वो हो जो आप रिपीटेडली करते हो, बार बार करते हो, वही हो आप। अभी सवाल उठता है, आप खुद को बदलना या फिर कुछ नया ट्राई करना, या फिर कुछ ऐसा ट्राई करते हो जिसके लिए आपको तो ऑफकोर्स वाही आपके जो पीयर ग्रुप से, आपके फैमिली मेम्बर से या फिर आपके नज़दीकी इंसान से नहीं मिलता है। ऐसा कुछ बनने का आप कोशिश पहले पहले तो सवाल ये उभर के आता है, आप करते क्यों हो? आप कुछ ऐसा ट्राई करते हो जो आप हो नहीं। ऑफ कोर्स जो उनके नज़र में आप हो वैसा आप हो नहीं, आप ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हो, आप करते क्यों हो? वेल, इसके पीछे बहुत आसान सा साधारण सा कारण ये है कि आप जो हो, जो आप ट्रूली हो अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से जो आप असल में हो वो करके आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हो या फिर जो सफलता आपको चाहिए होता है या फिर जो चीज़ आपको चाहिए होता है वो आपको नसीब नहीं होता है। और तब आपको लगता है कि शायद मुझे थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा बहुत मुझे जांच पड़ताल करना चाहिए कि जो लोग सक्सेसफुल है या फिर जो लोग वो चीज़, जो पर्टिकुलर चीज़ मैं हासिल करना चाहता हूँ, जो लोग वो चीज़ को हासिल किए हैं, उनका रवैया कैसा रहा, वो कैसे किए। फिर आप खुद को उनके जो है रास्ते में, उनके नक्शे कदम में चलने का प्रयास करते हो, खुद को उनके ढांचे में ढालने का प्रयास करते हो। और आपके जो नज़दीक इंसान है उनसे आपको जो है ये फीडबैक मिलता है कि प्लीज़ डोंट बी अ फेक इंडिविजुअल। फेक मत बनो, जो हो वही बन के रहो, राइट? फिर आपको जो है एक तरीके से दबा दिया जाता है। देखो, पहले तो खुद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपने प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो। खुद आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसको आप कोशिश कर रहे हो बदलने की। पहले तो हम लोग ज़िंदगी गुजर जाता है, हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, इसके लिए हम खुद को चेंज करें, ये जो है मुहिम आप छेड़ रहे हो, ये करना तो सबसे बड़ा बात है। 90% लोग तो यही नहीं कर पाते। उनको लगता है कि वो लोग जो कर रहे हैं उनसे उसको जो भी मिल रहा है, अगर उनको सक्सेस चाहिए तो यही रास्ते पकड़ के वो चलते रहेंगे, कभी ना कभी शायद उनको मिल जाएगा। ये मानसिकता वो लगते हैं, लाभ उसमें कुछ नहीं होता। जो चुनिंदे इंसान होते हैं, जो अपने जो है सोच विचार को, पहले वाला जो पुराने ख्यालात को छोड़ के या फिर उसको थोड़ा बहुत साइड रख के, नया जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके रास्ते, उनके नक्शे कदम में चलने का प्रयास करते रहे, करने का एटलीस्ट कोशिश करते हैं। खुद से देखो, ये ट्राई करना कितना मुश्किल है। इन एंड ऑफ इटसेल्फ इट्स सो डिफिकल्ट, बट आप कोशिश करते हो, फिर आपको जो है तिरस्कार मिलता है, बाहर से जो है री आपको मिलता है नेगेटिव। आप और भी जो है हताश हो जाते हो, आपको फेक बोला जाता है या फिर आपको बोला जाता है कि यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, और आप जो है हताश हो जाते हो। तो जो मैं बता रहा था कि इन एंड ऑफ इटसेल्फ चेंज करना खुद को या फिर आइडेंटिफाई करके वो रास्ते में चलना, यही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आप वो कर रहे हो, फिर आपको जो है नेगेटिव री मिल रहा है। कितना ख़राब बात है, राइट? अभी मैं नेक्स्ट बात आपको ये बताना चाहूँगा। देखो, आप अगर खुद को बदलना चाहते हो या फिर आपको लगता है कि जिनके नक्शे कदम पे चल के मुझे हासिल हो सकता है सक्सेस, कोई भी सक्सेस आप चाह रहे हो, पर्टिकुलर जॉनरा में, पर्टिकुलर डोमेन में, उनका जो मास्टरी जिनको हासिल हुआ है, आप उनके नक्शे कदम में चलना शुरू करते हो, आपको तिरस्कार मिलना शुरू होता है। फिर जो लोग आपको तिरस्कार करते हैं आपके नज़दीकी, उनका भी बहुत खास कसूर नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा कसूरवार है नहीं। क्यों? देखो, हम लोग जो है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये बात बहुत सच्चाई है। हम लोग किसी को एक बार देख लेते हैं, उनका जो है वीकेस्ट पॉइंट में एक बार उनको देखते हैं, या फिर उनका जो है असल चेहरा हमारे लिए जो लगता है कि उनका वीक पॉइंट, या फिर उनका जो है सॉफ्ट कॉर्नर्स, या फिर उनका ऐसा पार्ट जो वल्नरेबल पार्ट है, वीक पॉइंट्स जो है हमको दिख जाता है। फिर हम लोग को लगता है कि ये तो असल में बहुत ही मामूली सा फालतू सा इंसान है।
आप उनके लिए एक मेंटल इमेज बना लेते हो या फिर वो आपके लिए बना लेते हैं, फिर वो इस इमेज को शेक नहीं कर पाते, इमेज को अपने दिमाग से हटा नहीं पाते, क्योंकि वही फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उनके लिए आप जो है एक साधारण सा, मामूली सा, फालतू सा एक इंसान बन चुके हो। नया कुछ करने का प्रयास करते हो, उनको लगता है कि आप फ्रॉड हो, फेक हो, आप ट्राई कर रहे हो ऐसा करना जो आप नहीं हो असल में। अभी इस जगह से, अभी ये आप खुद भी करते हो, आपको अगर आप मान लो किसी के प्रति आप एक इंप्रेशन बना लियो, आप क्या वो बदल सकते हो? जल्दी नहीं बदल सकते। वो खुद अगर बदल भी चाहे, कुछ अगर परफॉर्मेंस करके भी दिखाए, बहुत अच्छा अगर कुछ हासिल कर भी ले, हम लोग क्या सोचते हैं दिलो दिल में? सच्चाई खुद को पूछना। हम लोग को लगता है कि ही जस्ट गॉट लकी, वो जस्ट लकी है, ही इज़ एन इम्पोस्टर। हमें पता है वो क्या है, असल में वो चोर चक्का है, फालतू इंसान है, यूजलेस इंसान है, उसको मिल गया, नसीब चल गया तो चल गया। वही होता है ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, उनके साथ वैसा हो गया। असल में तो वो गधे ही हैं, हमको ये लगता है, राइट? पर वो जिस चीज़ का हासिल किया है, शायद ये हो सकता है कभी कभी लक भी, सिर्फ लक के कारण से उनको हासिल हो गया। बस ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। वो शायद आपको पता नहीं, पर वो दूसरा रास्ता अपने लिए चुने हैं, उस पर होकर काम वो कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली उनको जो है नसीब हो रहा है सक्सेस। पर आप उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए वो अभी भी वो मोरॉन है, वो इडियट है, आपके लिए अभी भी वो एक इम्पोस्टर है। उनका सक्सेस को जो है आप उनके साथ जो है जोड़ नहीं पाते हो, आप उनको इम्पोस्टर की तरफ से देखते हो। लोग भी आपको वैसे ही जज करते हैं। आप बदल जाते हो, आप नया कुछ करते हो, फिर भी आप उनके लिए वही हो, बन जाते हो। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात क्या है जानते हो? आप जो है ये मुहिम छेड़ रहे हो, खुद को बदलने की जो है मुहिम आप छेड़ रहे हो, रास्ते में निकल पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा वर्क करके खुद को चेंज कर रहे हो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपको मिल रहा है, तो आप जो है थोड़ा सा सिकुड़ जाते हो, पीछे आ जाते हो, या फिर कभी कभी जो है मुहिम को छोड़ ही देते हो। आपको करने क्या है? उनसे दूर भागो, गोस्ट देम। जो लोग आपको अपने आपके वीक पॉइंट में देखे, या फिर आपका जो है खराब चित्र उनके दिमाग में है, उनको आप जो है कभी बदल नहीं पाओगे। और वो आपको अक्सर याद दिलाते रहेंगे कि आप असल में वो ख़राब इंसान हो, या फिर वो नाकामयाब इंसान हो। आप अगर कामयाब बन भी जाते हो तो उनको लगेगा कि आप वो एक इम्पोस्टर हो, आपको अचानक से गधे को जो है वो लंगूर को अंगूर लग गया नसीब। वही अल्लाह मेहरबान तो खुदा भी, आई मीन खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान, ऐसा उनको लगेगा। और उनके नज़र से जब आप खुद को देखोगे ना, आपको भी लगेगा कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम इसको बोला जाता है। आपको लगेगा कि हाँ, वो लोग मुझे सही जज करता है, वो लोग मुझे गलत थोड़ी जज करेगा, मुझे इतना दिन से जानता है वो लोग। उनको अगर लगता है कि मैं इम्पोस्टर हूँ तो मैं शायद इम्पोस्टर ही हूँ, और आप खुद को भी वैसे इम्पोस्टर, एक जो है फ्रॉड जिनको मिलना नहीं चाहिए, आप खुद को ऐसे देखना शुरू करते हो। फिर आप अपने सक्सेस को भी खुद के साथ रिलेट नहीं कर पाते हो। आप खुद को हमेशा छोटा मानना शुरू करते हो। क्यों? क्योंकि आप दूसरे की नज़र से खुद को देखते हो। और ये बहुत वास्तविकता है, क्योंकि देखो आपको एक तरीके से रीइंफोर्समेंट चाहिए होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपको जो है चकनाचूर करके रखता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर आए, आप अगर कुछ भी नहीं हो, लोग आपको वाहवाही, तारीफ़ें, तालियाँ आपके लिए बरसा रहे हैं, फिर आपको लगता है कि शायद उनको कुछ दिख रहा है मेरे में जो मुझको नहीं दिख रहा है। तो आप खुद के ऊपर ना चाहते हुए भी भरोसा करना शुरू करते हो, क्योंकि बाकी आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। दैट्स ट्रू माई डियर। तो गोस्ट देम, उनसे दूर भागो। वो आपको याद दिलाते रहेंगे आपके पुराने दिन, आपके नाकामयाबी भरी वो सब दिन। आप जब आके अब करोगे ना, वो क्रैब बैरल्स, बैरल में जो क्रैब्स होते हैं ना, केकड़ा, एक दूसरे को जो है नीचे लेके आते, एक ऊपर जाते तो दूसरा उसको खींच के नीचे लेके आते, तो वही करेंगे वो आपके साथ। उनसे दूर भागो। अपना एक छोटा मैं कहानी यहाँ पर बताना चाहूँगा। मेरा भी कुछ वेल ट्रोमेटिक पास्ट रहा, और उस ख़राब दौर में मेरा जो है एक ग्रुप्स रहा दोस्तों के। अचानक से कल मुझे ना उनमें से एक दिख गया। मेरा अचानक से दिल का जो धड़कन तेज़ हो गया। एक मोमेंट के लिए ना मुझे लगा कि मैं अपना वो डार्क, वो पुराने जो है दिन मुझे अचानक से वापस आ गया, मेरे सामने, आंखों के सामने आ गया, जिसको मैं भूल चुका हूँ। अचानक से मेरा जो है आंखों के सामने आ गया। रिलेशनल मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि मैं आपका ख़राब दिन में वो इंसान, आप लोगों के, आप उनके नज़दीक हमेशा थे, वो आपके इर्द गिर्द में था। फिर अचानक से आपको वो दिख जाता है ना। ज़ख्म अभी कंप्लीटली अगर हील हो गया तब भी शायद आपको थोड़ा बहुत, अभी कंप्लीटली हील हो गया तब शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर अभी थोड़ा भी अगर कुछ दिल में है ना, देख कर आपको लगेगा कि वह आपको एक दर्द दिल में, फिर वापस से पुराना जो है डार्क वाला दिन आपको याद आ जाएंगे, और आप वो वाला पेन फिर से महसूस करना शुरू कर। मुझे हुआ मेरे साथ, वेल इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जहाँ तक नया इंसान की बात है, जहाँ पे आप नया किसी के साथ जा रहे हो, आप अपना नया ये पर्सनालिटी उनके सामने रख रहे हो, वो आपको कैसे जज करेंगे? आपका ये जो कैरिस्मेटिक सुंदर पर्सनालिटी, या फिर आपका सक्सेस से वो लोग जज करेंगे? उनके लिए आप नया हो और उनके लिए आप हीरो हो, क्योंकि
वो आप कभी जानते हैं, और आपका बेस्ट साइड वो लोग देख रहे हैं। उनके सामने आप जो है वीक वाला साइड नहीं दिखाए हो, और आपका जो है सक्सेसफुल फेस वो लोग देखें, तो वो आपको कैसे जज करेंगे? ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल गाय, बहुत ही अट्रैक्टिव गाय। वो लोग शायद आप जैसा होना चाहेंगे, आप जैसा बनना चाहेंगे। तो वो देखो, पर्सपेक्टिव देखो, जो लोग आपको जानते हैं वो लोग आपको नीचे खींचेंगे, क्योंकि उनके लिए आप वही फ्रॉड एक का इंसान हो जो कुछ भी डिजर्व नहीं करते। उनको जो है उसके लिए आप खुद को वैसे देखना शुरू करोगे उनके नज़र से। ऑन दी अदर हैंड, आप नया एक इंसान, नया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक नया ग्रुप जिनमें आप शामिल हुए हो, जो आपका सक्सेस को देखें, आपको वो लोग रिस्पेक्ट करता है। होता क्या है, इन टर्न आप खुद को भी उनके नज़र से देखना शुरू करते हो, खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, और ये जो है एक पॉजिटिव फुलफिलिंग साइकिल हो जाता है। फिर और भी दूसरे लोग, और भी 5 लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। फिर करते करते ऐसा होता है कि आपका जो गंदा वाला पास्ट है ना, वो एक तरीके से बैकग्राउंड में चला जाता है, और आपका नया जो है, ये नया आपका इमेज, और उसके लिए आपको जो री मिल रहा है बाहर से बार बार, ये जो है सॉलिडिफाई होता रहता है, कॉन्क्रीटाइज्ड होता रहता है। फिर आपके लिए ये वाला है जो है नया यू, दैट न्यू यू, ये बन जाता है सच्चाई। और आपको लगता है कि सच में आप फिर मानना शुरू करते हो कि हाँ, वो वाला जो डार्क पास्ट था वो मेरा एक वीक मोमेंट था, या फिर ऐसा इंसान था जब उस वक्त मैं एक इमेच्योर इंसान था जिनको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। अभी मैं जो है कंप्लीट इंडिविजुअल हूँ, ये मेरा असल फेस है, ये मेरा असल फेस है, ना कि वो वाला एक इमेच्योर हाफ कुक्ड वर्जन था मेरा, आधा अधूरा एक बना हुआ वर्जन था। ये वाला जो है रियल वर्जन, ये वाला मैं हूँ। आप खुद को रेस्पेक्ट करना शुरू करते हो, और उससे होता क्या है, आप दुनिया से भी जो है वाह तारीफ़ें जो है बटोरना शुरू करते हो। तो उसके लिए जो है देखो, आपको वो वाला ग्रुप जो आपको जानते हैं, या फिर जिनके लिए आप इम्पोस्टर हो, खराब हो, उनसे दूर भागो प्लीज़, दैट्स माई रिक्वेस्ट। या फिर उनसे, या देखो, एक बात है कि आप उनके पास रह के क्या खुद को मेंटली उनसे अलग कर सकते हो? शायद नहीं कर सकते। आपको सच में दूरी भागना पड़ेगा, सच में, क्योंकि मेंटली डिसोसिएट करना, सामने रह के वो लोग आपको याद दिलाते रहेंगे, आप खुद को डिसोसिएट करते रहोगे, नहीं हो पाता है। ये एकदम बनी बनाई बातें हैं, इतना स्ट्रांग कोई नहीं होता है। और स्ट्रांग वीक का बात छोड़ो, हम लोग ऐसे हैं ना कि आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है, आप जो है खुद को और भी अच्छा सोचना शुरू करते हो। आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, आप खुद को डाउट करना शुरू करते हो। यही होता है, वास्तविकता है। तो आपको नए ग्रुप बनाने, उनसे भागने दूर। और सेकेंडली, और लास्ट वाला बात जो मैं बताना चाहूँगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिलो दिल हमारे दिमाग में एक बात हमेशा रह जाता है, जब आप बहुत सक्सेसफुल हो भी जाते हो, या फिर सक्सेस के रास्ते में निकल पड़ते हो, सक्सेस शायद थोड़ा थोड़ा करके मिलना आपको शुरू हुआ है, आपके दिल में वही चीज़ दबा दबा सा ख्वाहिश बन के रहता है कि उनको मुझे प्रूव करना है, उनको दिखाना है। आई हैव टू रब माई सक्सेस ऑन टू देयर फेस, उनके मुंह में जो ऐसे ना घिस के देना। बट ये भी छोड़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनसे अगर रिवेंज लेना चाहते हो तब सही है, तब सही है, ऑफकोर्स सही है, क्योंकि वो आपको आपके जो है खराब वक्त में आपको नीचे गिराने का कोशिश किया था। पर आप अगर दिमाग में ये बात रख रहे हो कि उन लोगों से मुझे तालियां चाहिए, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, फिर उनको दिखाऊंगा जो मुझे खराब बोल के रिजेक्ट कर दिया था, उनसे मुझे वाहवाही तारीफ़ें चाहिए, वो आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए आप हमेशा वो इम्पोस्टर ही रहोगे। वही उनको लगा कि आपको मिलना नहीं चाहिए था, आपको मिल गया, और आप उनके वैलिडेशन के पीछे भागते रहोगे, क्योंकि मुझे फाइनली जो मुझे नकार दिया था, मुझे उनसे वैलिडेशन चाहिए, यही है मेरा अल्टीमेट वैलिडेशन। ये छोड़ दो, नहीं है, वो अल्टीमेट वैलिडेशन नहीं है। इट हैपन्स टू बी आप खराब वक्त में खराब इंसानों के साथ फंस चुके थे, और आपका खराब दौर में वो आपके साथ था, और वो आपको जो है नकार दिए थे, आपको जो है डिस्काउंट कर दिए थे, या फिर आपको जो है रिजेक्ट कर दिए थे। उनसे आप कुछ नहीं लेना देना, उनसे आप ले नहीं सकते हो, कोशिश भी छोड़ दो। तो बस आज का ये मुद्दा तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।